नमो नारायणाय। प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहे और इस पावन पुण्यमयी कथा को जो भी भक्तजन सुन रहे हैं, भगवान श्री हरि उनके जीवन में सदैव खुशियों का वास रखें और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। देखिए, एकादशी के इस व्रत पर अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी अगर आप यह एकादशी की कथा सुन रहे हैं तो सुनने मात्र से हमारे जीवन के कष्ट टलते हैं और हमारे जीवन में सदैव खुशियों का आवास रहता है। तो चलिए भगवान श्री हरि का नाम लेकर के शुरू करते हैं आज की इस पावन पुण्यमयी कथा को। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हरि ओम या फिर ओम नमो नारायणाय। कामिका एकादशी का व्रत रखने के दिन एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए, इसके बिना व्रत अधूरा भी होता है। तो देखिए, एक गाँव में क्रोधी स्वभाव के ठाकुर जी रहते थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। पाप का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। एक दिन ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि विधि पूर्वक इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर ने मुनि के बताए अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। भगवान श्री हरि ने स्वप्न में ठाकुर जी को दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदान की। मान्यता है, जो व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनता है, भगवान उसको सभी पापों से मुक्ति दिलाते हैं। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को कामिका एकादशी की जो यह व्रत कथा थी, इसका शॉर्ट जो होता है ना, वह वर्जन सुनाया है। अब हम विस्तार पूर्वक इस कथा को सुनेंगे। देखिए, अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी के पावन कथा को भीष्म पिता ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया। अब आप ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा जल के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने से भी ज़्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है। अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्यों को न यमराज के दर्शन होते हैं, न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है।
तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर मिलता है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट होती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। देखिए, अब सुनेंगे व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले जो कथा सुनाई ना, वही कथा यहाँ पर हमें सुननी है। तो देखिए, एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई, ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्ति हो, हम तुम्हारे घर फिर बाद में भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा, इस पाप से मुक्ति होने के उपाय? तब ब्राह्मणों ने बताया था कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करना और फिर भगवान के आशीर्वाद से इस पाप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने पर रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को शुभ दर्शन देकर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दे दी। और इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या के सभी पाप भी नष्ट होते हैं और मनुष्य जो है यह लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। और इस कामिका एकादशी के महात्म्य स्वर्ण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह कथा सुनने के बाद में आपको इसमें भगवान श्री हरि की, भगवान श्री जगदीश्वर की आरती भी करनी है। आरती करने के बाद में ही आपका यह व्रत संपन्न माना जाएगा। अब आपको बता दें, यह जो एकादशी का व्रत है ये 31 जुलाई को रखा जाएगा और पारण का समय जो है अगर उसकी बात करें तो 31 जुलाई 2024 को ये व्रत रख रहे हैं तो आप 1 अगस्त को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन एकादशी तिथि का समापन दोपहर 3:28 पर होगा। बात करें पूजा विधि की तो इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आने के बाद में और स्वच्छ वस्त्र धारण करके विष्णु जी का ध्यान करें, व्रत का संकल्प करें, छोटी चौकी पर लाल पीला वस्त्र बिछाएं, विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब उनके समक्ष दीपक जलाएं, फिर फल फूल धूप दीप नैवेद्य से आप पूजा करें, विष्णु जी की आरती उतारें। अगर आपको उनके मंत्र आते हैं तो उनका जाप करें और फिर उसके बाद में व्रत कथा पढ़ लें। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि आपके जीवन में सदैव मंगल करें।